अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की वीडियो में हम कोडिंग वाला ब्लॉक स्टार्ट करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। पिछली कुछ वीडियोस में हम सैम्पलर का ब्लॉक पढ़ चुके हैं पूरा, कि सिग्नल सैम्पल कैसे होता है। उसके बाद हमने क्वांटाइज़र का ब्लॉक पढ़ लिया है कि सिग्नल सैम्पल होने के बाद क्वांटाइज कैसे किया जाता है। अब जो थर्ड और लास्ट ब्लॉक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, वो है कोडिंग का ब्लॉक। क्या करता है वो? क्वांटाइज़र के आउटपुट जो क्वांटाइज सिग्नल होता है वो कोडर में जाता है, और फिर कोडर का ब्लॉक उसको डिजिटल, प्योरली डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या प्रोसेस है, ये अब हम पढ़ते हैं। तो कोडिंग ऑफ क्वांटाइज्ड सैम्पल्स। डिकोडिंग प्रोसेस इन एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर असाइंस अ यूनिक बाइनरी नंबर टू ईच क्वांटाइज लेवल। कह रहे हैं कि कोडिंग का जो प्रोसेस होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में, वो क्या करता है, असाइन कर देता है एक यूनिक बाइनरी नंबर टू ईच क्वांटाइज लेवल। क्वांटाइजर ने क्या करा था, लेवल्स बना दिए थे वाई एक्सिस पे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ वोल्टेज, और कोडर क्या करेगा, उन पर एक एक अदद यूनिक बाइनरी नंबर प्रेजेंट कर देगा, उनको असाइन कर देगा, उन पर एलोकेट कर देगा। और आगे क्या लिखा है, having L different levels require at least L different numbers to be assigned to each level। मतलब जैसे एक आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जिसके अंदर आपने मिसाल के तौर पर 8 लेवल बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको 8 डिफरेंट लेवल्स चाहिए, है ना। 8 डिफरेंट लेवल्स चाहिए, तो हमने 8 को L ले लिया कि L डिफरेंट लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको L डिफरेंट नंबर्स चाहिए होंगे। जब 8 लेवल हैं आपके पास, तो आपको 8 डिफरेंट बाइनरी नंबर्स चाहिए, ताकि आप हर लेवल को असाइन करें एक डिफरेंट यूनिक डिजिट। अब इफ़ द वर्ड लेंथ इज़ b, अगर वर्ड लेंथ b है, देन 2 टू द पावर ऑफ b डिफरेंट बाइनरी नंबर्स कैन बी क्रिएटेड। अब वर्ड लेंथ क्या होती है, ये मैं बताता हूँ। वर्ड लेंथ होती है ये, द नंबर ऑफ बिट प्रोसेस्ड एट अ टाइम इज़ नोन एज वर्ड लेंथ। जैसे ये नंबर है, इसकी वर्ड लेंथ है 8। कितने नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हैं इसमें। 8 डिजिट वाले नंबर की वर्ड लेंथ 8 है। या फिर आप वर्ड लेंथ को ऐसे समझ लें कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इज़ नोन एज इट्स वर्ड लेंथ। ठीक है, ये वर्ड लेंथ है। तो वर्ड लेंथ के बारे में उन्होंने क्या कहा था, इफ़ द वर्ड लेंथ इज़ बी, देन 2 टू द पावर b डिफरेंट बाइनरी नंबर्स कैन बी क्रिएटेड। वो ये कह रहे हैं कि अगर अगर आप एक वर्ड लेंथ अज्यूम कर रहे हैं जैसे 3 बिट, सही है, तो मैंने b की वैल्यू क्या रखी है, 3। वर्ड लेंथ अगर आपने 3 बिट ले लिए, देन 2 टू द पावर ऑफ b डिफरेंट बाइनरी नंबर्स कैन बी क्रिएटेड। वो ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आप 3 बिट्स पे काम करना चाह रहे हैं, तो आपके 2 की पावर 3 डिफरेंट बाइनरी नंबर्स बन सकते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है। जैसे कि आप 3 बिट का नंबर ले रहे हैं, 3 बिट का नंबर ले रहे हैं, उससे आप 8 लेवल शो कर सकते हैं, क्योंकि 3 बिट का मतलब होता है ऐसे, बाइनरी नंबर 0 0 0, फिर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 डबल 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये 3 बिट के नंबर से, 3 बिट के डिजिट से आप डिफरेंट 8 डिजिट्स बना सकते हैं। अगर आपकी वर्ड लेंथ b है और b को यहाँ पे हमने 3 लिया है, तो आप 2 की पावर b यानी 2 की पावर 3 डिफरेंट नंबर्स, वो कौन से, बाइनरी नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये तो फार्मूला भी होता है बाइनरी डिजिट बनाने का, कि आप बिट्स पता लगा लें, अगर जितनी भी बिट्स होंगी आप, तो आप उसकी 2 की पावर उतने बिट्स आप डिफरेंट बाइनरी नंबर्स बना सकते हैं। एक चीज़ आगे और लिखी हुई है, फॉर अ कोडर हैविंग एल लेवल्स वी नीड एटलीस्ट 2 की पावर b बिट्स टू रिप्रेजेंट एवरी लेवल विद अ डिफरेंट बाइनरी डिजिट। अगर एक कोडर है जिसके पास एल लेवल हैं, तो हमें उसको 2 की पावर b बिट्स चाहिए होंगी रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे 8 लेवल है या 16 लेवल हैं किसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में या क्वांटाइज़र में, 16 लेवल हैं, मतलब एल की वैल्यू 16 है, तो आपको 2 की पावर b बिट्स चाहिए होंगी। तो 2 की पावर b
बी की क्या वैल्यू डलेगी अगर एल 16 है। अब ये रिलेशन जैसे मैंने लिखा हुआ है, 2 की पावर बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। अगर आपके पास 16 लेवल्स वाला आपने क्वांटाइज़र बनाना है तो आपको क्या बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, कितनी बिट वाले नंबर आपने यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, बी की वो वैल्यू रखें कि आंसर आए आपके पास 16। 2 की पावर क्या रखते हैं कि 16 आंसर आता है, 2 की पावर 4 रखते हैं तब 16 आता है। इसका मतलब हो गया कि आपने बी की वैल्यू 4 ली एल की वैल्यू 16 बनाने के लिए। 2 की पावर 4 बराबर होता है 16 के। तो आपको कम से कम 4 बिट वाला नंबर, 2 की पावर 4 मतलब 4 बिट वाला नंबर चाहिए होगा कम से कम, कि आप डिफरेंट 16 लेवल्स ऑफ क्वांटाइज़र शो कर सकें। और ये क्या है, ये इक्वल नहीं है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। मतलब कि अगर आप 2 की पावर 5 रखेंगे, 2 की पावर क्या होती है 5, 2 4 8 16 32 होती है। 2 की पावर 5 32 मतलब जैसे अगर आपके पास 16 लेवल्स हैं तो उससे ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 2 की पावर 4 पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 5 पे भी तो हो सकते हैं। बस वो बाकी के यूज़ नहीं होंगे, लेवल बन तो सकते हैं ना, डिजिट्स बन जाएंगे। 32 आप डिफरेंट डिजिट शो कर सकते हैं उससे, लेकिन लेवल आपके 16 है। कोई बात नहीं। तो क्या होगा, आप 2 की पावर बी बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल डिफरेंट लेवल्स। और बी की वैल्यू ज़रूरी नहीं आपने इतनी रखनी है कि वो एल के बराबर आ जाए। जैसे 2 की पावर 4 से 16 बन रहे थे ना, तो 5 से भी आप 16 शो कर सकते हैं, बस बाकी के बाइनरी डिजिट्स यूज़ नहीं होंगे, लेवल रिप्रेजेंट हो जाएंगे। बस ऐसा नहीं करिएगा कि 2 की पावर 3 से आप 16 शो करने जा रहे हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है आप 8 लेवल शो कर सकते हैं। 8 लेवल जब शो कर सकते हैं तो उससे 16 लेवल शो नहीं कर सकते, 16 ज़्यादा होते हैं। कम डिफरेंट डिजिट से आप ज़्यादा लेवल शो नहीं कर सकते। बस ये चीज़ है यहाँ पे, ये कोडिंग वाला पार्ट होता है। ये रिलेशन याद कर लें, 2 की पावर बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। या फिर अगर आपने बी की फॉर्म में निकालना है आंसर तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देना है बेस टू। तो ये हो जाएगा बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग बेस टू एल। अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसकी। आ गई एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने हमें, for a coder to have 8 different levels, how many bits are required to represent every level with a different binary digit। अगर एक कोडर के अंदर 8 लेवल होंगे तो हमें कितनी बिट्स रिक्वायर होंगी ताकि हम एवरी लेवल को एक डिफरेंट बाइनरी नंबर से असाइन कर सकें। तो रिलेशन हम लिख देते हैं, बिट्स पूछ रहे हैं ना वो, उन्होंने लेवल दिया है हमें, वो बिट्स पूछ रहे हैं तो हम बिट्स वाला रिलेशन यूज़ कर लेंगे। बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग बेस टू एल। एल की वैल्यू 8 डालेंगे, लॉग बेस टू एल आप कैलकुलेट करें, लॉग बेस टू और 8 कैलकुलेटर में डालें, आपका आंसर 3 आएगा। तो क्या होनी चाहिए, बिट्स 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, तो आप उसमें 8 डिफरेंट बाइनरी लेवल्स असाइन कर सकते हैं। देयरफॉर वी नीड एट लीस्ट 3 बिट्स टू रिप्रेजेंट एवरी लेवल विद अ डिफरेंट बाइनरी डिजिट। ठीक है, कोडर ऐसे ही काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम इस पूरे टॉपिक को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसके अंदर ये तीनों पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, बस यही आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।